चलिए, देखो, आज का अपना टॉपिक रहेगा एडवर्ब। इसके बारे में बेसिक डिटेल्स तुम्हारे पास हैं, है ना? तो हम जहाँ से इसको ख़त्म करते हैं ना अपने नॉर्मल क्लासेस में, वहाँ से आगे इसको शुरू करेंगे। समझ गए मेरी बात को? देखो, अगर मैं तुमसे सिंपल सी एक डेफिनेशन पूछना चाहूँ कि एडवर्ब क्या होता है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे एडवर्ब के बारे में? अरे सर, इट डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड ए एडवर्ब। यानी ये किस किस को डिस्क्राइब करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, है ना? एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है और एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगा। समझ गए? मेनली ये तीन ही होता है, और भी होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका जो रिलेशन है वो इन तीनों के साथ ही होता है। समझ गए मेरी बात को? जैसे एक सवाल मैं आपको लिखूं सामने, मैंने लिखा ही sang स्वीटली, है ना? एक सेंटेंस में मैंने ये लिख दिया। चलो, एक मैंने लिखा द मैंगो इज सो स्वीट। एक मैंने ये लिखा, ठीक है? और एक मैंने लिखा ही ऑलवेज वर्क्स वेरी केयरफुली। अब ये तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं तुम्हारे सामने, है ना? इन तीनों सेंटेंस में जब आप ही से चर्चा करोगे तो आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन की फॉर्म में है ना? इसमें भी द मैंगो सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन की फॉर्म में है। इसमें ही भी सब्जेक्ट है जो किसकी फॉर्म में है? प्रोनाउन की फॉर्म में। ठीक है? सब्जेक्ट दो ही बन सकते हैं, या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन बन सकते हैं। अब जब इसके बारे में चर्चा करोगे तो ये वर्ब है, इसमें ये भी क्या है? वर्ब है। इसमें ये भी क्या है? वर्ब है। समझ गए मेरी बात को? चलो, ऊपर ये जो स्वीटली है ये किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर है ना? उसने गाया था गाना, किस ढंग से? तो बड़ा ही प्यारा उसने गाया था, स्वीटली उसने परफॉर्म किया था। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये जो बात है, ये बात किस में डिस्क्रिप्शन दे रही है, किस में डिटेल ऐड कर रही है? इस वर्ब में डिटेल ऐड कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो गई? एडवर्ब। जो किसके बारे में बताएगी? वर्ब के बारे में बताने वाली एडवर्ब होगी। ही संग स्वीटली, उसने गाया था स्वीटली, तो किसके बारे में बता रही है? सेंग वर्ब के बारे में। ऊपर अपन ने यही तो लिखा है, जो किसके बारे में बताएगी, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगी? वर्ब के बारे में। दूसरा, द मैंगो इज सो स्वीट। इसमें ये स्वीट क्या है? स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। देखो, स्वीट क्या है इसमें? क्योंकि जो चीज़ नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वीट क्या है? मैंगो। ये इसमें डिटेल ऐड कर रही है। कितना मीठा है? सो स्वीट। बोलते हैं ना इसे, सो स्वीट। कितनी अच्छी बातें करता है, करती है, सो स्वीट, है ना? तो स्वीट इज ए, क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और सो क्या हो गया वहाँ? एडवर्ब। ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये किस में डिटेल ऐड कर रही है? ये एडवर्ब, ये एडवर्ब किस में डिटेल ऐड कर रही है? एडजेक्टिव में। तो ऊपर अपन ने ये लिखा है ना, इसमें बता सकती है किसके बारे में डिस्क्राइब करेगी? एडजेक्टिव के बारे में। ही ऑलवेज वर्क्स वेरी केयरफुली। द केयरफुली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब है ना? ये एडवर्ब किस में डिटेल ऐड कर रही है? इस काम करने में। किसमें? इसको इसमें डिटेल ऐड कर रही है ना भाई। ये केयरफुली भी एडवर्ब है, ये तो वर्क में काम, वर्क में डिटेल ऐड करेगी। और ये वेरी क्या है? ये भी तो एडवर्ब है। ये किसके बारे में बता रही है? ये इस एडवर्ब के बारे में बता रही है। समझ गए मेरी बात को? तो इसने तो डिटेल ऐड कर दी वर्क में,
और इसने डिटेल ऐड कर दी खुद एडवर्ब में, इसका मतलब एडवर्ब में भी ये डिटेल ऐड कर सकता है। समझ गया मेरी बात को? तो अभी हमने सिर्फ एक बेसिक सी बात समझी, इसकी डेफिनेशन कि एडजेक्टिव में, वर्ब में और एडवर्ब के बारे में ही जो बताएगा वही आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। समझ में आई इतनी बात? लिख लीजिए। हो गया? हम्म, चलिए। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने लिखा द पर्सन वॉज वरिड आ जाओ necessary about them, they have spent significantly amount of money. She looks sadly। इन तीनों सवालों को एक बार ध्यान से देखो, कुछ गलती है तो मुझे वो बताओ, गलती नहीं है तो ठीक बात है। बताइए। एक और लिख लो फिर। कमल विल आंसर द क्वेश्चन इजी। बताइए, करिए कोशिश, अच्छे बच्चे हो ना तुम तो।
अच्छे क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत प्यारे बच्चे हो। आप में से एडवर्ब कुछ लोगों ने पढ़ी भी है। बताइए। देखो, कमल विल, कमल सब्जेक्ट हो गया ना, ये क्या है, ये वर्ब हो गई। विल आंसर व्हाट, तो व्हाट का जवाब जो होता है वो द क्वेश्चन, इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। कमल विल आंसर द क्वेश्चन, कमल ने आंसर दिया, कैसे दिया, हाउ, आसानी से ना। किसमें डिटेल ऐड करनी है तुम्हें, किसमें डिटेल ऐड करनी है, वर्ब में डिटेल ऐड करनी है। वर्ब में डिटेल ऐड करनी है, तो वर्ब में डिटेल ऐड करवाओगे तो किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है। लेकिन इजी तो क्या है, एडजेक्टिव है। इजी तो क्या है, अगर एडजेक्टिव है इसका मतलब गलत हो गया काम। इसकी जगह क्या आना चाहिए, इजीली, क्या आनी चाहिए यहाँ, एडवर्ब का यूज होना चाहिए। समझ गया मेरी बात, है ना। इसका मतलब एक सवाल तुमसे कैसे पूछ लेगा, कहाँ एडजेक्टिव आएगा, कहाँ एडवर्ब आएगी, दोनों कॉमन चलेंगे। ये टॉपिक के बाद में जो टॉपिक होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। समझ गया ना मेरी बात को। चलो, सी लुक्स, सी लुक्स सैडली, चलो एडजेक्टिव की जरूरत है क्या, एडजेक्टिव की जरूरत है या एडवर्ब की जरूरत है। बोले सर सी लुक्स सैडली, तो लुक का मतलब देखना नहीं होता, दिखना होता है। लुक का मतलब देखना नहीं, क्या होता है, दिखना होता है। समझ गया ना मेरी बात को। तो ये जो तुम देखोगे, सैड किसके लिए यूज हुआ है, सैड कौन है, सैड कौन है, बोले सर ये सी है सैड। सी कौन है, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा वो कौन होगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब सैडली नहीं, एडजेक्टिव कौन आएगा, सैड आएगा। समझ गया मेरी बात को। आगे वाला सवाल, they have spent significantly amount of money, they have spent significantly amount of money, बताइए। हम्म, हाँ, कैसे पता चला, they have spent significantly, बोले सर ये अमाउंट जो है वो नाउन होता है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट नाउन होता है। समझ गए ना मेरी बात को। और वैसे भी पता चल रहा है, ऑफ से पहले भी नाउन आता है और ऑफ के बाद भी नाउन आता है, और अमाउंट भी वैसे क्या है, नाउन ही है। अगर ये नाउन है इसका मतलब नाउन के बारे में बताना है ना, अमाउंट किसका, नाउन का ना। अगर अमाउंट के बारे में बता रहे हो तो फिर यहाँ सिग्निफिकेंट आएगा, सिग्निफिकेंटली नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट इज ए एडजेक्टिव, इज एन एडजेक्टिव। सिग्निफिकेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव। और अमाउंट क्या है, नाउन। तो जो नाउन के बारे में बताए वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। समझ गया मेरी बात को। चलिए, देव स्पेंट हो गया, द पर्सन वॉज वरीड अननेसेसरीली अबाउट देम, बताइए। द पर्सन वॉज वरीड, वरीड कैसे, वरीड में ही तो है भाई, फालतू में ही वो उनके लिए चिंतित हो रहा है, फालतू में ही उनके लिए वो चिंता कर रहा है। तो वरीड में डिटेल ऐड होगी ना, वरीड में डिटेल ऐड होगी, मतलब वर्ब में डिटेल कौन ऐड करेगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब अननेसेसरी नहीं, अननेसेसरी एडवर्ब की फॉर्म होती है। समझ गया मेरी बात। तो हमने क्या सीखा इसमें से, इसमें हमने ये सीखा कि हमें जरूरत पहचाननी पड़ेगी, किसकी, एडजेक्टिव की जरूरत कहाँ होगी और एडवर्ब की जरूरत। और 100 बातों की एक बात ये अंडरस्टैंडिंग है, इसे तुम खुद ही डेवलप करोगे अपने अंदर। मेरी करी करी हुई तुम्हारे काम रटवाने को तो मैं तो कुछ भी रटवा दूंगा, लेकिन उससे काम चलेगा थोड़ी ना। भाई भगवान तो नहीं हूं ना मैं, कि मैं तुम्हें 100 वर्ड बता दूंगा और मैं कहूँ कि बेटा इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये 100 वर्ड याद कर लेना, एग्जाम में यही आएगा, इसका मतलब फिर मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं। और अगर 100 वर्ड मेरे देने से ही अगर वही सवाल एग्जाम में आते हैं, तो फिर मैं क्यों सुबह सुबह गला फाड़ूंगा, सुबह से लेकर के शाम तक पेपर बेचूंगा ना, सीधा डायरेक्टली कि ये 100 सवाल याद कर लेना, पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है पूरी की पूरी बढ़िया सी, और उस अंडरस्टैंडिंग पे अपने को काम करना है। तो हमें पहचानना ही है कि एडजेक्टिव की जरूरत कहाँ है और एडवर्ब की जरूरत कहाँ है। इसके लिए हमने सीख लिया, एडवर्ब, एडवर्ब में डिटेल ऐड कर सकती है, एडजेक्टिव में कर सकती है और वर्ब में कर सकती है। और जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो कौन होता है,
एडजेक्टिव। यानी अगर आपको नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करनी है तो फिर वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। समझ गए, लिख लो। आप कौन से बैच में हो पीछे, इसी में क्या, सीजीएल वाले में? अभी नया एडमिशन है क्या? तो क्लास के बारे में बता दिया था क्या, सुबह 7 से 8 वाली? ये सुबह 7 से 8 आ जाएगा, करो, रेगुलर होती है ये क्लास, ये एक्स्ट्रा क्लास है। मतलब आप जो वहाँ तो पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे ही, उसके अलावा रहता है। कितने परसेंटेज हैं, ट्वेल्थ कर ली क्या, ग्रेजुएशन? ट्वेल्थ ही करी अभी, कितने परसेंटेज बने? 84। हाँ तो आया करो सुबह सुबह ना। इंग्लिश में कितने थे, कितने? 78। घना ही है दिन नहीं है यार। हो गया क्या, हो गया बेटा, बढ़े आगे। चलो, अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। मोहन लाफ्ड लाउड। मोहन बिहेव्ड कावर्डली। रवि treated मी फ्रेंडली। चलिए इन तीनों को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए, क्या गलती है इनमें। एक और लिख दूं, देयर लिव्स ए miser person in that house। करिए चारों को। बताओ, पहला गलत है क्या, क्या गलत है? लाउडली आएगा, कैसे पता चल गया भाई, कैसे पता चल गया गुरुजी?
हंसा, हंसने में डिटेल ऐड हो रही है तो यहाँ एडवर्ब की जरूरत है, एडजेक्टिव की नहीं। यहाँ क्या करोगे, लाउडली। अब सही हो गया क्या सेंटेंस, बताओ। अब सही हो गया क्या या गलत है अब भी, है? दूसरा बताओ, ये सही हो गया है, गलत नहीं है अब। दूसरा बताओ, मोहन बिहेव्ड कावर्डली, सही है ना? सही है। और सर एडवर्ब की जरूरत है, बिहेव में डिटेल ऐड करनी है, और आपने तो एडवर्ब भी लिखी है, तो मैं पागल बनाया है मैंने। कावर्डली एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। और कावर्ड क्या होता है, नाउन होता है। समझ गया मेरी बात? एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब तुम नाउन में क्या लगा हुआ मिलोगे तुम्हें, एल वाई। मोस्टली, ऐसा नहीं कह रहा कि सब में ही, मोस्टली यानी ज्यादातर। ज्यादातर जब आप नाउन में क्या लगाओगे, एल वाई, तब क्या बनता है, एडजेक्टिव। तब क्या बनता है, एडजेक्टिव। और मोस्टली जब आप एडजेक्टिव में क्या लगाओगे, एल वाई, तब वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। समझ गए ना मेरी बात को? मोस्टली बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सब में, ज्यादातर में यही होता है। चलो, लेकिन हम एक धारणा बनाते थे जिसके लास्ट में एल वाई होता है वो एडवर्ब होता है, तो इसमें सत्यता नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अब मुद्दा ये है कि अपने पास कावर्डली है और हमें डिटेल ऐड करवानी है वर्ब में। वर्ब में डिटेल तो एडवर्ब करेगा ना, और ये तो एडजेक्टिव है, ये तो क्या है। तो इसको ठीक कैसे करें, तो इसके दो तरीके हैं ठीक करने के। एक तो आप ये लिखिए, मोहन बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर, ऐसा लिखिए। यानी प्रीपोजिशन के साथ में लिखना पड़ेगा, या लाइक अ कावर्ड, या इसको क्या लिखिए, ये लाइक भी क्या है, प्रीपोजिशन। डायरेक्टली लिखोगे मोहन बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर, या मोहन बिहेव्ड लाइक ए कावर्ड। कितने तरीके हो गए इसको ठीक करने के, दो। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, कावर्डली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। समझ पाए मेरी बात को? चलिए, रवि ट्रीटेड मी फ्रेंडली, सही है क्या? ट्रीट में डिटेल ऐड करवानी है भाई साहब। अगर तुम्हें ट्रीट में डिटेल ऐड करवानी है, इसका मतलब एडवर्ब चाहिए। और अभी अभी सीखा फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन ए फ्रेंडली मैनर, या क्या लिख दोगे, लाइक है फ्रेंड, ये भी क्या है, सही हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलिए, देयर लिव्स ए माइजर पर्सन इन दैट हाउस, सही है कि गलत है? तो गुरुजी, पर्सन के बारे में डिटेल ऐड करवानी है, एडजेक्टिव चाहिए, तो माइजर क्या होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है, माइजरली होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, माइजरली होता है। समझ गया मेरी बात को? तो देयर लिव्स ए माइजरली पर्सन इन दैट हाउस। अब मैं कुछ शब्द तुम्हें लिखवा देता हूँ ऐसे, जिन्हें तुम देख के ऐसे फील करते हो कि ये एडवर्ब होती हैं, लेकिन वास्तव में वो एडवर्ब नहीं होती हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है ना, तो दोस्ती से क्या बन गया, फ्रेंडली। मेरा एक दोस्त है जो थोड़ा सा, निग्रेड से क्या बन गया, निग्रेडली। निग्रेडली का मतलब होता है थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या है, माइजरली, कंजूस। मेरा एक दोस्त है जो थोड़ा सा कंजूस है और थोड़ा सा डरपोक भी है। और क्या है, थोड़ा सा डरपोक भी है। समझ गया मेरी बात? वो जो मेरा दोस्त है वो किंग बनने की सोचता है। क्या बनने की सोचता है, किंग बनने की सोचता है। वो सोचता है अगर मैं किंग बन जाऊंगा तो मेरे पास एक ब्यूटीफुल सी वुमेन होगी, है ना? चल जा भाई, अच्छा खासा मूड बना हुआ है, तो बीच में रोड़ा डाल रहे हैं, वुमेनली। मेरा एक दोस्त है जो थोड़ा सा कंजूस है और थोड़ा सा डरपोक भी है। वो किंग बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसे क्या मिल जाएगी, एक वुमनली।
और फिर वो अकड़ के चलेगा, मर्दाना चाल चलेगा मेनली, अकड़ के चलेगा, मर्दानी चाल चलेगा। मर्दानी चाल चलते चलते एक दिन वो फादरली बन जाएगा। क्या हो जाएगा? फादर। ठीक है। अब थोड़े दिन और निकलेंगे तो अपने ही बेटे का भाई बनने की कोशिश करेगा, या उसके लिए एक और भाई पैदा करने की कोशिश करेगा, है ना। इसमें वो लगा रहेगा। अब भाई कहेगा मुझे तो सिस्टर भी चाहिए, तो सिस्टरली हो गया। समझ गए मेरी बात को? चलो, क्या क्या था? फ्रेंड था जो थोड़ा सा कंजूस था, और थोड़ा सा डरपोक भी था, राजा बनना चाहता था ताकि उसे एक ब्यूटीफुल सी वुमेन मिले, जिससे साथ वो मर्दाना व्यवहार करेगा, जिससे वो फादर बन जाएगा। फादर बनेगा तो भाई भी होगा और बहन भी होगी। इस तरीके से उसके 2-3 बच्चे हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? और फिर वो डेली उन बच्चों के साथ खेलेगा और हर महीने उन्हें मूवी दिखाएगा। समझ गए मेरी बात? और साल में एक आधी बार उन्हें डांट भी देगा। समझ गए मेरी बात? कितना समझ पाए? सबसे पहले मेरा एक दोस्त, वो दोस्त क्या था? थोड़ा सा कंजूस, थोड़ा सा डरपोक भी था। उसने क्या बनने की सोची? राजा। उद्देश्य क्या था? एक वुमेन के पास में आऊंगा, फिर मैं मर्दाना व्यवहार उसके साथ करूंगा और मैं फादर बन जाऊंगा। फादर बनूंगा मैं 2 भाइयों का, जिनकी एक बहन होगी। उन्हें कभी कभार मैं क्या करूंगा? वो डेली उनके साथ में खेलूंगा, और महीने में एक बार उन्हें मूवी दिखाऊंगा, और बदमाशी करेंगे तो साल में एक बार मैं उन्हें डांट दूंगा। समझ गए मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही बात आगे बढ़ी, तो ये तो कावड़ था ना, बकवास आदमी था, रद्दी आदमी था। अब एक कावड़ आदमी के, डरपोक आदमी के साथ इतनी अच्छी चीजें थोड़ा ना पॉसिबल है। तो एक वर्ड होता है स्लोवेली। क्या वर्ड होता है? खराब हालत, खस्ता हालत, नेगेटिव सेंस में इसके लिए यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये स्लोवेली हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, खराब इसकी स्थिति हो जाएगी। इतना याद हो गया क्या तुम लोगों को? अगर इतना याद हो गया तो ये मान लो तुम कईयों से आगे चले जाओगे, अगर ये सब चीजें तुम्हें याद रह जाती हैं, क्योंकि घूम घूम के तुमसे इनसे ही एरर पूछने वाला है। एक बार लिख लो इतना। हो गया क्या? हो गया? चलो,
अब सुनना मेरी बात, एक बार मैं इनको दोबारा बता देता हूँ। ये वो एडजेक्टिव है जो लगता है कि एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब नहीं होती। क्या होती है ये? एडजेक्टिव होती है। इनको याद करने में समस्या है, मैं याद करवा देता हूँ, देखो कैसे याद करना है। एक मेरा दोस्त है फ्रेंडली, दोस्त से क्या बन गया? फ्रेंडली। एक मेरा दोस्त है जो थोड़ा सा कंजूस है और थोड़ा सा डरपोक भी है। एक मेरा दोस्त है जो थोड़ा सा कंजूस है और थोड़ा सा डरपोक भी है। वो आदमी राजा बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? राजा, ताकि उसको एक ब्यूटीफुल वुमेन मिल सके। वहां से वो उसके साथ जो है वो मेनली मर्दाना व्यवहार करे और वहां से वो फादर बन जाए। क्या बन जाए? फादर बन जाए। वहां से फादर बन करके दो भाइयों की एक बहन पैदा करे, ऐसा वो चाहता है। डेली उनके साथ फिर वो खेले। खेलने के साथ साथ मंथ में, महीने में एक बार वो उन्हें मूवी दिखाने जाए, और साल में एक बार उन्हें बदमाशी करें तो वो डांट फटकार लगा दे। लेकिन ये तो कावर्ड आदमी है ना, कंजूस आदमी है, तो इसके साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये अपने आप को जरूर थोड़ा सा स्कॉलर समझता है, विद्वान समझता है ना, अपने आप को लवली भी समझता है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? अकेला है। वास्तव में ये क्या है? अकेला है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये पर्याप्त है। एटसेट्रा मतलब और भी हो सकते हैं, काफी सारे हो सकते हैं। समझ गए ना? लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो यही एडजेक्टिव होते हैं। उम्मीद है तुम याद कर पाओगे इन्हें। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और हम इनको क्या समझते हैं? एडवर्ब समझते हैं। तो बच्चों, अगर तुम्हें एडजेक्टिव की जरूरत हो तो तुम इनको यूज करो, लेकिन अगर एडवर्ब की जरूरत हो तो मैनर के साथ यानी प्रीपोजिशन के साथ आप इनको यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में अपन ने इतना कुछ सीखा, क्या समझ में आया आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। रेगुलर आइए, पढ़िए, मेहनत करिए। समाचार समाप्त।